नमस्कार किसान साथियों, आज मैं चर्चा करूंगा मृदा परीक्षण क्या है, मृदा परीक्षण कब लेते हैं, मृदा परीक्षण से क्या लाभ हैं, कैसे लेते हैं और मृदा परीक्षण लेते समय हमें किसान साथी को क्या क्या सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। तो मृदा परीक्षण क्या है, सबसे पहला पॉइंट लेते हैं अपन मृदा परीक्षण क्या है। तो मृदा परीक्षण एक अपने खेत की मिट्टी की रासायनिक जाँच होती है जिसमें किसान साथी को अपने खेत में उपलब्ध पोषक तत्वों की जानकारी मिल जाती है। या फिर ये कहेंगे, ये समझें कि जैसे कोई व्यक्ति दवा लेने से पहले अपने खून की जांच करवाता है कि कितना खून है, कौन सा बीमारी है, क्या है। तो इसी प्रकार फसल बुआई से पहले किसान अपने खेत की मिट्टी की जांच करवाता है जिसमें उसको अपने खेत में उपलब्ध पोषक तत्वों की जानकारी मिल जाती है। इसको हम मृदा परीक्षण कहते हैं। ये एक रासायनिक जांच होती है जो प्रयोगशाला के अंदर की जाती है। अब ये मृदा परीक्षण कब लेना है? तो जब आपके खेत में मिट्टी में सबसे कम नमी पाई जाती है तब आपको मृदा परीक्षण लेना है। जैसे कि अपना चैत के महीने में फसल की कटाई हो जाती है तो अगले महीने जो है फसल खेत से हट जाती है और खेत खाली पड़ा रहता है और धूप तेज़ होती है तो मिट्टी में जो है नमी सबसे कम होती है। तो आपका जो मिट्टी का नमूना लेना है वो अप्रैल और मई के महीने में इकट्ठा हो जाना है। अब ये कैसे लेना है, मृदा का नमूना आपको खेत से कैसे लेना है, ये मैं आपको जानकारी बता देता हूँ। जैसे ये आपका एक खेत हो गया, ये आपका खेत हो गया। अब ये खेत की मेड़ को 6-7 फीट छोड़ के, चारों कोनों से 6-7 फीट छोड़ के 4-5 जगह से मिट्टी का नमूना आपको इकट्ठा करना है। अब वो कैसे करना है कि जैसे ये आपका मिट्टी का सतह हुआ तो ऊपर की मिट्टी हटा देनी है। फिर इससे है जो वी आकार का गड्ढा करना है, ये वी आकार का गड्ढा करना है। वी आकार का 6-7 इंच का गड्ढा करने के बाद जो ये वाली परत है और ये वाली, तो ये 2 सेंटीमीटर की मिट्टी इस तरफ की ले लेनी है और 2 सेंटीमीटर की मिट्टी इस साइड की फावड़े की या खुरपी की मदद से 2 इंच ये और 2 इंच ये मोटी परत अपन को ये ले लेनी है। और फिर इसको इकट्ठा कर लेना है 4-5 जगह से खेत में। तो ये 4-5 किलो मिट्टी इकट्ठी हो जाएगी। फिर इसको एक तसले में इकट्ठा करके और मिक्स कर लेना है। ये इसमें मिक्स कर लिया। अब मिक्स करने के बाद है जो अपन को मिट्टी को फैला लेना है एक जगह पे, और फैलाने के बाद एक पेपर पे अपन को 4 भागों में मिट्टी को बांट देना है। 4 बराबर भागों में मिट्टी को बांट देना है। मिट्टी को 4 भागों में बांटने के बाद जो आमने सामने की मिट्टी है उसको हटा देना है और ये सामने सामने की मिट्टी को फिर से इकट्ठा कर लेना है, ये वाली। और ये इकट्ठा करने के बाद जो है फिर उस ये बचा हुआ भाग है जो इसको 4 भागों में बांट लेना है। फिर ऐसे 2-3 बार ऐसा करके अपना जो है मिट्टी जब 500 ग्राम बचे, 500 ग्राम मिट्टी बचे, उसको अच्छी तरह से छान के एक पॉलीथीन में पैक कर देना है। एक पॉलीथीन में पैक कर दिया और उसके अंदर एक कागज़ के उसमें पर्चा लिख देना है, कागज़ में पर्चा लिख देना है जिसमें आपका किसान का नाम होगा, किसान का मोबाइल नंबर लिखा जाएगा, किसान के गांव का नाम लिखा जाएगा, आधार नंबर किसान का लिखा जाएगा, किसान का खेत का खसरा नंबर होगा। और अगर जो ये नहीं है खसरा नंबर तो खेत के पहचान संख्या की जिससे किसान वो सर्टिफिकेट जो आएगा आपका मृदा परीक्षण का तो वो पहचान सके कि खेत की पहचान, जैसे पीपल के पेड़ वाला खेत या कुएं वाला खेत या आम के पेड़ वाला खेत, इस प्रकार से खेत की पहचान संख्या ये आपको उसमें लिखना है। अब आपको बात बताऊं, जैसे ये हो गया कैसे लेना है। अब इससे आपको क्या लाभ होंगे, मृदा परीक्षण करवाने से आपको क्या लाभ होंगे? तो इससे आपके है जो खेत में मिट्टी में पोषक तत्वों के स्तर की जानकारी हो जाएगी, आप में कौन कौन से पोषक तत्व उपलब्ध है या किसकी कमी है। दूसरा, मिट्टी में उत्पन्न विकार
कि मतलब इसमें कौन कहीं फफूंद तो नहीं है या फिर क्या दिक्कत आ रही है जिससे पैदावार में फ़र्क पड़ता है, तो उत्पन्न विकारों की जानकारी हो जाएगी। और इसके अलावा आपको प्रबंधन, उसमें संतुलित आहार देने में आपको सुविधा होगी, तो मतलब संतुलित उर्वरक प्रबंधन करने में आपको सहायता हो जाएगी। ये आपको लाभ हो जाएंगे मिट्टी परीक्षण से। अब इसमें आपको सावधानियां क्या बरतनी है नमूना लेते समय, तो सबसे पहला तो आपको जो खेत है उसकी मेड़ से 6 फीट छोड़ के और मृदा का नमूना लेना है। फिर दूसरी बात कि आपको जो मेड़ पे पेड़ लगे होंगे तो छायादार जगह से दूर 8-10 फीट दूर का नमूना लेना है। फिर तीसरी सावधानी ये हो जाएगी कि पानी के स्रोत से दूर का नमूना, पानी के स्रोत के पास का, क्योंकि उसमें मिट्टी जो है गीली होगी तो वहाँ से नहीं लेना है। फिर आपको ये सावधानी रखनी है कि जिस खेत में 1-2 दिन पहले खाद डला है तो उसका नमूना नहीं लेना है, क्योंकि उसमें खाद डला होगा तो उस तत्व की अधिकता पाई जाएगी। या फिर आपका जिसमें दवा डला है तो दवा जो स्प्रे हुआ है उस खेत का नमूना नहीं लेना है या सैंपल नहीं लेना है। और ये आपको सावधानियां बरतनी हैं, ये आपको सावधानियां नमूना लेते समय ध्यान रखना है। ये बहुत अच्छी तरह से नमूना लेना है, देने की बातें हैं, ये आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है नमूना लेते समय। ठीक है किसान भाइयों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट में बताएं। और ये कृषि क्लिनिक चैनल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में बताएं, शेयर करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और जानकारी का लाभ लें। धन्यवाद।